Hello everyone, welcome to Planet of English. My name is Siddhant Sharma and students, we are here with a new and amazing session और आज हम सीखेंगे कि भाई आने वाले CDS एग्जाम में अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आया, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आया तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपको मैं CDS 1 2020 में जब ये टॉपिक आया था तब उस पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा एंड आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व देम। ओके, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माय क्लास, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं। वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर। ये मेरा रेफरल कोड है सिद्धांत लाइव। इस कोड को यूज करेंगे तो आपको आज, कल और परसों मिलेगा 20% डिस्काउंट और उसके बाद मिलेगा 10% डिस्काउंट। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे इससे 10 मिलता है, अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोगों को इससे 20% डिस्काउंट अवेल हो सकता है। ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कीजिए ताकि आप मेरा कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं करें। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे। आपको गाइस देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे और ये सभी आपको लाइव पढ़ाएंगे। आप घर बैठे पढ़ाई करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस फॉर योर CDS, FCAT, CAPF, IB, टेरिटोरियल, आर्मी, मतलब यूं कह लो हर एक एग्जाम के लिए अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपका, राइट। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतनी क्लासेस लगानी है, इतनी नहीं लगानी एंड सो ऑन, राइट। तो अनलिमिटेड एक्सेस, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का PDF, आंसर राइटिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हुए, तो बहुत जल्दी अनअकैडमी का प्राइस जो है बढ़ने वाला है और तब तक के लिए आपके लिए ऑफर है अनलॉक 20 कि भाई साहब 14, 15 और 16, ठीक है, 14, 15 एंड 16 मार्च के लिए ऑफर है कि भाई साहब 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। you'll get a discount of 20% अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। और भाई साहब कोड क्या है? सिद्धांत लाइव, राइट, सिद्धांत लाइव। इस कोड को यूज कीजिए और पाइए 10% का डिस्काउंट तुरंत। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वही स्लाइड है, आप बस इस कोड को यूज कीजिएगा। एंड हमारा परसों यानी बुधवार को बैच लाइव जा रहा है इंग्लिश का। गाइस इसमें आपको मैं क्रैश कोर्स दूंगा, ठीक है। आई कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन अ सिंगल कोर्स और बहुत ही लिमिटेड से दिनों में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 16 मार्च यानी कि परसों स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं हूं, नितिन राठौर सर हैं, करमवीर सर हैं, सुमित कुमार सर हैं, शब्दा रानी मैम हैं और श्री प्रतीक सर हैं, रेशमा खान मैम हैं। तो एवरीवन इज देयर एट योर सर्विस एंड ये फाइनल परीक्षा CDS इसका नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा और अभी नहीं तो कभी नहीं, देखो प्राइस भी बढ़ रहा है, राइट। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है आप देखो, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है अभी जो भी है, ठीक है। लेटर से 11,000 है, 9,000 है, 5,000 है, 2,000 है और 16,000 है। सिद्धांत लाइव लगाते ही आपको मिलेगा गाइस 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। बाकी गाइस कोई भी क्वेरी हो, मुझसे बात करनी हो या कुछ मतलब दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, राइट, कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये कोई 10% कम हो गया इतना होता है, 20 सोचो इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर आइकॉनिक यू कैन एनरोल योरसेल्व्स। ओके गाइस, शुरुआत करने से पहले एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक चीज और दिखानी है, वो है हमारा एक इवेंट हो रहा है गाइस कि भाई CDS जो आ रहा है उसको टारगेट करते हुए हम लोग जो है एक बहुत बेहतरीन इवेंट लेके आए हैं तुम्हारे लिए। इसका नाम है जी डिफेंस विजय पथ। ओके जी, ये फाइनल हर्डल है आपको CDS को क्लियर करने का। इसमें सबसे पहले आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट कब है जी? ये 27 मार्च को है। इट इज ऑन 27th ऑफ मार्च, ठीक है। और इसमें एनरोल करने के लिए QR कोड दे देता हूं आप लोगों को मैं, एंड इसमें आपको 20 लाख तक के प्राइजेस जो है मिलेंगे। ओके गाइस, तो स्टूडेंट्स अंतिम अभ्यास हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस जो हैं चल रही हैं एंड आप देख सकते हैं CDS टॉप एजुकेटर्स इसमें पढ़ाएंगे। तो 11 मार्च से लेके 24 मार्च तक जो है ये क्लासेस चलेंगी। पहले आपको रिवीजन करवाएंगे और फिर PYQs करवाएंगे, राइट। ये QR कोड स्कैन करना है और इस पे पहुंच जाना है। और डिफेंस विजय पथ जैसे कि आपको बताया था, इसका स्कॉलरशिप का QR कोड ये रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपर सेमिनार आपके रहेंगे, ठीक है, 13 मार्च और 20 मार्च, 27 मार्च और 3 अप्रैल, राइट।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीत CDS 1 2022 पेपर एनालिसिस। ये कंप्लीट पेपर एनालिसिस होगा हम अनअकैडमी के ऑफिस में। इंग्लिश मैं करूंगा, मैथ संदीप सर करेंगे, और GS के लिए विशाल सर, दिव्या मैम, संजय कुमार सर, डॉक्टर प्रसाद जगताप सर एंड श्रीवतीक सर। तो एवरीवन विल बी प्रेजेंट एंड दिस इज आवर टीम। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो चलिए गाइस, तो बिना वक्त वेस्ट करते हुए सभी लोग जो क्लास लगा रहे हैं फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा शगुन, एक बिंदास वाला स्माइल बना के भेजने का। एंड फिर गाइस क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा आज, ठीक है। आपको मुझसे ये सीखना है कि आपका अटेम्प्ट क्या रहना, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो वही चीज हम लोग जो है थोड़ा क्लियर करेंगे आज, ओके। तो चलो पहला क्वेश्चन है, देखिए गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में इन्होंने आपको सेंटेंस कंबाइन करने को बोला, राइट, कि दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए, द ऑफिसर विल रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे, यू कैन मीट हिम, ठीक है। तो भाई क्या करो, क्या करो, सिंपल, मैंने ये देखा, यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न्ड। तो गाइज मैं अगर कंडीशनल सेंटेंस लगाऊं, मोडाल फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसके बाद कंजंक्शन के बाद जब आपका मोडाल फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका कंजंक्शन बीच में आए, एयरपोर्ट रूल थोड़ा याद कर लेना गाइस, अगर आपने क्लासेस लगाई है तो। जिनको नहीं पता है वो कंडीशनल सेंटेंस रखिए, ठीक है। कंजंक्शन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, ये पास्ट हो गया, ये बाहर गया भाई साहब, बाहर गया भाई साहब। अब यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही विल ने लोचा डाल दिया, प्रेजेंट चाहिए भैया जी, ये भी बाहर गया। यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न्स, तो भाई साहब आंसर इज योर क्लियरली सी पार्ट। ऑफिसर विल मीट यू व्हेन यू रिटर्न, विल मेक नो सेंस, ऑफिसर ने वापस आना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया जी सी, राइट। देखो मेरे पास ना तो आंसर की है, ना मुझे कुछ पता है कि भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूं किस तरीके से आप लोग जो है अपना अप्रोच रख सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इससे सिंपल कहां से लेके आएगा कोई, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई कहां से लेके आएगा। देखो, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज ऑनेस्ट टू, ऑप्शन पढ़ो, ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट, यार सही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मुझे तो यही सही लग रहा है। बाकी देखो, ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, अरे हार्ड वर्किंग बट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो, ऑब्वियसली गाइस बिना वक्त वेस्ट करे मैंने आंसर इसका लगा दिया है जी। आंसर क्या रहेगा मेरा, ए पार्ट। तो बहुत ही सिंपल सा सोबर सा हमारा आंसर गया, बात खत्म, ठीक है। तो लो जी आगे बढ़ते हैं चलो, क्वेश्चन नंबर 83। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको चंद सेकंड दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो बस ये है, डरने का नहीं है। यू कैन एक्सपेक्ट कि इस बार भी CDS कोई ना कोई आपको चेंज दे देगा, कुछ ना कुछ अलग दे देगा, तो क्या करोगे, भाग जाओगे वहां से, भाग जाओगे वहां से, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है, राइट। अब देखो, पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, भाई पेरेंट्स जो हैं वो सुबह से वेट कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू मीट दी काउंसलर, ठीक है। अब द काउंसलर हैज बीन वेटिंग, भाई जिसने ए पार्ट लगा दिया अब वो तो फिर आंखें चेक करवाएगा ना यार। पेरेंट्स हैड बीन वेटिंग, भाई साहब जब टेंस क्यों चेंज किया तुमने, पेरेंट्स आर वेटिंग टू मीट, यार आर वेटिंग, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट द काउंसलर, आपको पता है इंफिनिटिव वर्ब होती है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये डिफाइन करती है आपका पर्पस ऑफ एक्शन, कि भाई आखिर ये एक्शन क्यों हुआ, राइट। टू मीट, पर्पस क्या उनके एक्शन का, वो मिलना चाहते हैं, तो राइट आंसर आपका क्लियरली कौन सा पार्ट रह गया गाइस, डी पार्ट। सो सिंपल है ना, सो सिंपल बच्चा लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल खौफ नहीं है भाई सब, जो क्वेश्चन होगा देखा जाएगा, ठीक है। मिंची शुड हैव वर्कड हार्ड, शी वुड हैव क्लियर द टेस्ट, ठीक है। मिंची को और मेहनत करनी चाहिए थी, वो टेस्ट क्लियर कर लेती, ठीक है। इफ मिंची हैड वर्क, इफ हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, भाई साहब सही है यही। कंडीशनल सेंटेंस,
ठीक है, CDS फेवरेट, F had थर्ड फॉर्म, और फिर आगे जाके would प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बात बन गई भैया जी। देखो had not, could not, if has, she will। मेरे को पता लग गया था ए पार्ट, लेकिन बाकी तीन भी किसी कारण बाहर जाने थे ना, मैंने वो भी क्लियर कर दिया। तो पहले चार क्वेश्चन जो है हमारे बिल्कुल बिंदास क्लियर हो गए हैं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे लेके चल रहा हूं गाइस आप लोगों को मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? कंबाइनिंग यूजिंग दो, दो से कंबाइन करना है गाइस। दो मीन्स हालांकि, हालांकि मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन। He has been trying his level best to win, ठीक है, he could not succeed। Though he is trying his level best to win, he could not succeed। is trying, has been, है ना। Though he is trying, ठीक है, though he has been trying his level best, है ना, he could not succeed। ठीक है, though he had been trying his level best to win, he could not succeed। अब लो, अब लो जी, तो मतलब काफी टाइम से मेहनत करता आ रहा है लेकिन फिर भी वो जीत नहीं सका, राइट। तो ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा गाइज मेरा? सी पार्ट, ओवर एंड आउट गाइज, राइट। तो थर्ड भी हो गया है गाइज। चलो ध्यान से, ये तुम ट्राई करो, मैं तुम्हें टाइम दिया है, ठीक है, ध्यान से गाइज। देखिए, गांधी जी प्रीच्ड पीस, ही इज एन अपोस्टल ऑफ पीस, वो शांति की मूर्त है। गांधी जी हु प्रीच्ड पीस इज एन अपोस्टल ऑफ पीस, सही लग रहा है। गांधी जी प्रीच्ड पीस बिकॉज ही इज एन अपोस्टल ना, गांधी जी हु प्रीच्ड पीस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, ही इज एन, कॉल्ड क्यों? गांधी जी इज एन अपोस्टल ऑफ पीस बिकॉज, आंसर इज योर ए पार्ट। सो सिंपल, सो सिंपल, मतलब क्वेश्चन को अपने आगे टिकने ही नहीं देना है, ठीक है ना। तो बस बात बन गई, ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ रहे हैं गाइस। तो स्टूडेंट्स, यहां पे वो आपसे चाहता है नॉलेज ऑफ परफेक्ट टेंस। आपको परफेक्ट टेंसेस के बारे में नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रिया रीच्ड द स्टेशन, द बस लेफ्ट बिफोर हर। भाई प्रिया स्टेशन पहुंची, बस निकल गई, वैसे बस स्टैंड बोलते तो बढ़िया था, ठीक है। व्हेन प्रिया रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सही है। जब प्रिया पहुंची बस निकल चुकी थी। हमें ये पता है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर आपको यूज करना है तो आपको गुजरना होगा किससे? सेकंड फॉर्म से। तो भाई बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, व्हेन प्रिया हैड रीच द स्टेशन, पहले बस गई है फिर प्रिया पहुंची है, तो ये देखो ना कौन सा एक्शन पहले हुआ है, ठीक है ना। पहले बस पहुंची कि पहले मतलब प्रिया पहले प्रिया पहुंची कि पहले बस निकल गई? पहले बस निकल गई, बाद में प्रिया पहुंची, तभी तो मिस हुई ना। प्रिया रीच द स्टेशन व्हेन द बस ऑलरेडी, ये तो वैसे ही भाई साहब, इसको तो वैसे ही बाहर कर दो। व्हेन प्रिया हैड रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी, डबल परफेक्ट, क्या कर रहे हो? आंसर इज योर ए पार्ट, ठीक है जी। लो नेक्स्ट देखते हैं गाइस।
ओके जी, तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में मेरे को ऐसा लगा कि कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ा। कैसे? ही इज टू टायर्ड, ही कुड नॉट स्टैंड। इसका बेस्ट आंसर क्या रहता? ही इज टू टायर्ड टू स्टैंड। He is too tired to stand. Right? He is so tired that, भाई so और that का कॉम्बिनेशन होता है। He could scarcely stand, सही है, हो सकता है। He is too tired and, ये बाहर हो गया। He will not stand and he is so tired that he could not be standing, makes no sense। वैसे तो सभी बकवास है, लेकिन वो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, वो हिसाब हो गया भाई साहब। अंधों में काना राजा, वो हिसाब हो गया भाई साहब। राइट? तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं। राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 89। ये तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस की अगर नॉलेज है, बस चुटकी बजाते ही हो जाएगा। देखिए, तो स्टूडेंट्स मुझे ये पता है, नो सूनर, ठीक है, के बाद पहली बात तो देन आता है, ठीक है, नो सूनर देन, एज सुन एज नो सूनर देन, ठीक है। अब डिड द टीचर एंटर, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सही है। डिड द स्टूडेंट स्टॉप, भाई साहब तो आप समझ सकते हैं, तो उलट ही हो गया ना कि भाई बच्चों ने बात करना बंद किया तब टीचर ने एंट्री की, क्या बात बनी। राइट? तो आंसर इज योर ए पार्ट। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। केयरफुल बच्चा लोग, ध्यान से करना। काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, काव्या को किताबें पढ़ना पसंद है। हर सिस्टर शोज इंटरेस्ट इन आउटडोर गेम्स, उसकी बहन जो है बाहर की गेम्स में इंटरेस्ट शो करती है। अब टेक्निकली दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर एज हर सिस्टर्स इंटरेस्ट इज आउटडोर गेम्स। बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस, बहुत सही लग रहा है, लेकिन बाकी भी देख के आते हैं। काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर एज हर सिस्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन, हाँ नॉट वाली तो कोई बात नहीं हुई। काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग वेयर एज हर सिस्टर्स इंटरेस्ट इज आउटडोर गेम्स, ठीक है। अब यार रीडिंग है, फिर बुक्स भी लगा ही दो यार, ऊपर भी लगा हुआ है तो फिर इसको भी निकाल दो, ठीक है। ओके जी, काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर हर सिस्टर्स इंटरेस्ट इज टू प्ले आउटसाइड। देखिए टू प्ले आउटसाइड, आउटडोर गेम्स पे रहने दो, आंसर इज योर ए पार्ट। सो सिंपल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। 10 में से अपना स्कोर मुझे प्लीज मैसेज कर देना, और आपको और भी टॉपिक देते रहेंगे सून, राइट। एंड थैंक यू सो मच। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो आपको मैंने ऑफर बता दिया है गाइस, 20% का डिस्काउंट चल रहा है भाई साहब, कोई मजाक थोड़ी ना होता है, 20% का। ये देख लो आज कल और परसों इस कोड पे गाइस, इसी कोड पे मिलेगा डिस्काउंट। इससे मिलेगा 10 नहीं 20% की छूट। तो जय हिंद गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, एंड मिलते हैं फिर, बाय बाय।